तो अब पोप जी इतने सुलभ हो सकते क्रिश्चियनों को? भारत में पोप जी 2 दिनों के लिए आ जाएं तो कम से कम भारत के 50 करोड़ नहीं 1 करोड़ रुपये खर्च हो जाएंगे। राजीव गांधी जी के सामने पोप जी आए थे, वही पोप वाजपेयी जी के बुलाने पर आए। पोप जी ने दोनों अवसरों पर एक वाक्य का अंग्रेजी में उसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, एशिया महाद्वीप को क्रिश्चियन महाद्वीप, विशेषकर भारत को क्रिश्चियन महाराष्ट्र बनाने के लिए मेरी यात्रा है। डंके की चोट से राजीव गांधी जी ने और जिनकी बड़ी प्रशंसा की जाती है वो वाजपेयी जी ने उस समय के आंकड़े हमारे पास है, कितने करोड़ रुपए भारत के स्वागत में उनके खर्च करवाए। समझ गए? तो इसका मतलब जब पोप भारत में आते हैं, यहाँ मानिए दलाई लामा जी ही आ जाएं तो तब तो ये स्थिति होती है। यहाँ के कलेक्टर को फुर्सत भी है कि शंकराचार्य कोई आए, हमें नहीं चाहिए। इंद्र भी आके कहें कि एहसान पूर्वक मैं आया हूँ, मैं कहूँगा अपनी जगह, अभिमान नहीं है फिर भी कहूँगा अपनी जगह आप रहो, हम अपनी जगह। ब्रह्मलोक में जो ज्ञान विज्ञान सुलभ है वो भी गुरुओं के पास हमको सुलभ है, आप अपनी जगह रहो। लेकिन कलेक्टर को ये होश होता है, कमिश्नर को होश होता है, मुख्यमंत्री को होश होता है कि शंकराचार्य का पद कितना ऊंचा है, शासकों पर शासन करने का है। हिंदुओं को ये होश होता है कि ये जो अभियान है मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, इस अभियान को न चलाऊं, केवल कथावाचक बन के रहूं। समझ गए ना? तो रुपये खूब बरसे। मैं तो रामायणी भी हूँ, भगवत कृपा से भरत चरित ही 70 नहीं 7 महीने में कही है। रामायणी भी हो, भागवत भी, उपनिषद भी। लेकिन एक बात है, हम अगर राष्ट्र को लेकर ये सब न बोलें या शैली अपनी कुछ बाजार जैसी बना दें तो धन भी खूब मिले, मान भी खूब मिले, लेकिन होगा क्या उससे? इसलिए ये तो विचार करना चाहिए कि हम लोग जो कष्ट सह रहे हैं, समझ गए, अपमानित भी होते हैं, ट्रेन में रिजर्वेशन है तो है, नहीं तो है नहीं, सरकार पूरी उपेक्षा करती है। उस हालत में भी हम आते हैं, कष्ट सह के भी आते हैं, उससे लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। श्री पास